हेलो एवरीवन। आज हम सितंबर मंथ का थर्ड पार्ट देख रहे हैं और आज हमारे सितंबर मंथ के सारे करंट अफेयर खत्म हो जाएंगे। तो देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर देखें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर थ्री कैटेगरीज ऑफ पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें पद्मा अवार्ड्स की थ्री कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है हमारी? पद्मा विभूषण। दूसरी है पद्मा भूषण और तीसरी है पद्मा श्री। तो आपको ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाईएस्ट पद्मा अवार्ड हमारा कौन सा होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द ऑनगोइंग एशिया कप टूर्नामेंट। देखो, एशियन कप्स हैं, वो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार एक आधा क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका बी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड ओमान। इन कंट्रीज ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वंस द वुमेन सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। इसका जो राइट आंसर है कोको गॉफ, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द डिस्कशन बिटवीन पीएम मोदी एंड क्राउन प्रिंस साउथ अरेबिया। हमें ये भी पता होना चाहिए जो हमारे क्राउन प्रिंस हैं ऑफ सऊदी अरेबिया, उनका नाम क्या है? सबसे पहले हम उनका नाम ही देख लेते हैं। उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अब्दुल अजीज अल सऊद। ये इनका नाम है। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। बेसिकली ये क्यों किया गया? इकोनॉमिक कॉरिडोर विद यूरोप, इससे रिलेटेड आपका ये मेन फोकस हुआ डिस्कशन में पीएम मोदी और सऊदी अरेबिया के जो हमारे क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री in was the first in the world to incorporate farmers right within the context of plant variety registration। प्लांट वैरायटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अभी कुछ कंट्रीज के बीच में डिस्कशन हुई। तो फर्स्ट कंट्री कौन था जिसने इनकॉर्पोरेट किया फार्मर राइट्स को लेके? तो फर्स्ट कंट्री कौन था? इंडिया ही था। इससे रिलेटेड हमने कुछ और क्वेश्चंस देखने जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखना, लास्ट 2-3 साल के अगर मैं पीयू की बात करूं स्पेसिफिकली, तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। जब से फार्मर प्रोटेस्ट होने शुरू हुए तब से वो क्वेश्चन भी पुट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, फार्मर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको करना ही करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो इसका जो राइट आंसर हमने देख लिया इंडिया है। इससे रिलेटेड हमने क्या देखना है? जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने अभी फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट ग्लोबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको भी इनोग्रेट किसने किया था? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया था। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इंटरनेशनल ट्रीटी किसके ऊपर है? प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी क्या है? एक ट्रीटी हो रखी है, इंटरनेशनल ट्रीटी। उस ट्रीटी का आर्टिकल 9 है। उस ट्रीटी का जो आर्टिकल 9 क्या कहता है? प्लांट वैरायटी रजिस्ट्रेशन के लिए वो कहता है कि वो होना चाहिए। तो इंडिया के पास एक फार्मर राइट एक्ट है 2001 का। तो फार्मर राइट 2001 का जो एक्ट है उसमें हमने क्या किया है? जो आर्टिकल 9 में बता रखा है प्लांट वैरायटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसको हमने क्या किया? इनकॉर्पोरेट किया। तो आपको क्या याद रखना है? ये जो अ, हमारा फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई फार्मर राइट को लेके, वो किसने इनोग्रेट किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन क्या याद रखना है? जो हमारी इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है, जो है हमारी ट्रीटी, उसमें प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। उसमें हमारा आर्टिकल 9 कहता है प्लांट वैरायटी रजिस्ट्रेशन को भी आपको क्या करना है? इनकॉर्पोरेट करना है। हमारे फार्मर राइट से रिलेटेड राइट्स बता रखे हैं। तो आर्टिकल 9 में बता रखा था, बट हमने अपने एक्ट फार्मर्स राइट एक्ट 2001 में इसको क्या किया? रजिस्टर्ड किया। तो ये आपको पता होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसको स्टार मार्क कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्कोर बनाए हैं फास्टेस्ट टू रीच 13,000 ओडीआई रन्स, तो ये किसने किए हैं? विराट कोहली ने किए हैं, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान टू अचीव इट्स कनेक्टिविटी गोल्स? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी। इसके साथ साथ आपको क्या देखना है, इंडिया के साथ साथ कुछ यूरोपियन यूनियन एंड 6 अदर कंट्रीज की ये मीटिंग हुई थी कि ये गोल अचीव करना है। तो गोल क्या अचीव करना है? रेलवे नेटवर्क लिंक करने थ्रू पोर्ट्स। कौन कौन थे साथ में? इंडिया के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज एंड कुछ 6 अदर कंट्रीज थी, उन सब ने मिलकर इसको डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, who won the 2023 US Open 2023 मेंस सिंगल टाइटल? ये लॉन टेनिस से रिलेटेड जो भी हैं आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपको ये करने ही करने हैं। तो हमेशा की तरह ज़्यादातर यही आपके नाम में आते हैं, नोवाक डी जोकोव इनका नाम है। तो इन्होंने वन किया है यूएस ओपन 2023 मेंस सिंगल टाइटल, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, 2023 में जो अभी G20 हुआ था, इंडिया ने होस्ट किया था। अभी जो प्रेसिडेंसी है, तो वो प्रेसिडेंसी किसको दी है आगे? 2024 में जो G20 होगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? लूला डे सिल्वा। ये हमारे ब्राजील के क्या है? प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन देखते हैं, हु अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम इंडिया एट द 8th G20 समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो किसने प्रेसिडेंसी ली है? लूला डे सिल्वा ने ली है। ये प्रेसिडेंट बने थे, लास्ट ईयर ही बने हैं। कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुके हैं लास्ट ईयर की, ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम पूछा गया था, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट लूनर सोलर मिशन, फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 वॉज लॉन्च किया गया। कहाँ से किया गया? श्री हरिकोटा से किया गया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, what is the primary reason for the Reserve Bank of India gradually reducing the incremental cash reserve ratio requirement for banks? अगर आप देखते हो, आपको आरबीआई से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर क्या है? सी, टू प्रिवेंट एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग टू इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, what record did Jawan, the Hindi action film starring Shah Rukh Khan, achieve upon its release? देखो, ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसने क्या किया था? इट ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑन इट्स ओपनिंग डे। हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुई थी, रिकॉर्ड तोड़ा था इसने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट, हु won the men's double final at the US Open, defeating रोहन पोपाना एंड मैथ्यू एबडन? तो इसका जो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है राजीव राम एंड जो सैलिसबरी। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मेंस टेबल टेनिस टीम विन एट द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। कौन सा मेडल जीता था इंडिया को? इंडिया मेंस टेबल टेनिस जीते थे, तो उनका कौन सा मेडल मिला था? तो आपको याद रखना है ब्रॉन्ज, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, which nation launched the lunar lander Slim on September 7, 2023 with the aim of achieving a soft landing on the moon surface? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जापान। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लूनर लैंडर स्लिम, आपको स्लिम का मतलब भी पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्लिम का मतलब क्या है। Next question. Which organization introduced new payment option on the unified payment interface? इसका राइट आंसर क्या है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे जरूरी क्या है, ये जो न्यू पेमेंट ऑप्शंस जो की गई हैं, ये हमारे आरबीआई गवर्नर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस हुई है। आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांता दास। तो इन्होंने जैसे क्या क्या चेंजेस किए हैं, इसमें वॉइस इनेबल्ड पेमेंट्स किया है। वॉइस इनेबल्ड पेमेंट्स आप समझ ही सकते हो क्या होता है। उसके बाद इंस्टेंट लोन की फैसिलिटीज इसमें रखी गई हैं। उसके बाद
कॉन्टेक्टलेस पेमेंट भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। और यूपीआई लाइट, जैसे आपको पता है ना, जैसे फेसबुक लाइट भी होती है एक ऐप, तो ऐसे यूपीआई लाइट किया है कि कम एक्सपेंसेस में, कम डाटा में आपका काम हो जाए, तो वो भी इसके अंडर लेके आएंगे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द एशियन समिट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड इन 2023? इसका जो राइट आंसर क्या है? एशियन मेटल्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज होस्टिंग द भारत ड्रोन शक्ति 2023 इवेंट विद ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर क्या है? इंडियन एयर फोर्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट आर इन्वॉल्व इन द कॉवरी वाटर डिस्प्यूट? मेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पक्का आ सकता है, इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट्स आपको वैसे ये याद नहीं करनी है। वैसे क्या है, व्हाट डज द 48 टोरंटो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? आपको सिर्फ ये याद रखना, TIEFF की फुल फॉर्म क्या है और कौन सा था, ये 48 था, बस ये आपको याद करना है, ये आपको डेट्स याद नहीं करनी। नेक्स्ट, द वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैचू हैज बीन इंस्टॉल्ड एट विच प्लेस? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर क्या है? न्यू दिल्ली, भारत मंडपम, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु विल लीड द इंडियन क्रिकेट टीम 2023 ODI वर्ल्ड कप? इसका आंसर सभी को पता ही होगा, इसका आंसर क्या है? रोहित शर्मा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री फर्स्ट सोलर सिटी इनोग्रेटेड इन मध्य प्रदेश? नेम ऑफ द कंट्री फर्स्ट सोलर सिटी, याद रखना, जो फर्स्ट होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? सांची सोलर सिटी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, टीचर्स डे जो बनाया जाता है वो आपको पता है कब बनाया जाता है, बट क्यों बनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? बर्थ एनिवर्सरी होती है राधा कृष्णन जी की, इसलिए बनाया जाता है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये बड़े आते हैं पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन कंट्रीज? तो इसका राइट आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या है? ताइवान है, बट आपको याद रखना है, अभी हमारा 43rd एशियन समिट हुआ है, उसमें जो मेंबर कौन कौन है, आपको सभी मेंबर्स, सभी कंट्रीज जो मेंबर हैं उनका नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले है ब्रुनेई, उसके बाद कंबोडिया, नेक्स्ट है इंडोनेशिया, उसके बाद है लॉस, LAOS, उसके बाद है मलेशिया, मलेशिया के बाद है म्यांमार, म्यांमार के बाद आपको याद रखना है फिलीपींस, फिलीपींस के बाद आपका आ जाएगा सिंगापुर, सिंगापुर के बाद है थाईलैंड, थाईलैंड के बाद है वियतनाम। ये आपके सारे के सारे कंट्रीज हैं, तो कौन सी मेंबर नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे मेंबर, प्लीज याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। व्हाट इज द G20 समिट? कभी कभी ये बड़ा नॉर्मल से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें आते नहीं होते, तो इसका आपको बताना चाहिए, एनुअल गैदरिंग ऑफ लीडर्स फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियंस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन लॉन्च ऑन September 2023? फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, इंडिया का है ये। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आदित्य L1। आपको इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और देखना है, व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोरोना। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच टीम वॉन द इनॉग्रल मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023 and secured qualification for the FIH men's hockey वर्ल्ड कप ओमान 2024? इसका राइट आंसर इंडिया। नेक्स्ट, विच टीम वॉन दुरंत कप फाइनल? आपको पेपर में आ जाता है दुरंत कप किससे डील करता है, कौन सी स्पोर्ट, कौन सा कप किससे डील करता है, ये आपको पेपर में आता है, और ये एग्जाम में पक्का आते ही आते हैं, तो प्लीज जितने भी कप्स हैं, कौन सा स्पोर्ट किसके साथ डील करता है, ये आप याद कर लें। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा?
इसका राइट आंसर है मोहन बेगन सुपर जायंट, इसका राइट आंसर है। व्हाई डिड द चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान पॉज ऑपरेशन ऑन द मून सरफेस? ये भी आपको पेपर में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इसका जो राइट आंसर है, अवेटिंग द नेक्स्ट ईयर लूनर सनराइज फॉर पावर सप्लाई। ठीक है। Who is heading the committee established by the central government to explore the possibility of conducting simultaneously Lok Sabha and Assembly election in India? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? रामनाथ कोविंद, इसका राइट आंसर है। Who has been appointed as the first woman CEO and chairperson of the railway board? फर्स्ट वुमेन है सीईओ एंड चेयरपर्सन, तो वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? जया वर्मा सिन्हा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, Dr. R. Ravi Kannan has been honored with the Raman Magse Award 2023 in the field does he specialized? कौन सी फील्ड में है ये? सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में है। जो ये स्टडी है, ये कौन सी स्टडी है? स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर से डील करती है। ऑन्कोलॉजी किससे डील करती है? स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर से डील करती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है हमारे सिंगापुर के, उनका नाम क्या है? वो बन चुके हैं वैसे तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है बी थर्मन, बी ऑप्शन है थर्मन शानु घरत्नम, इनका ये नाम है। करंट पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कौन है? अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या है? प्रहलाद जोशी, इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच टू फुटबॉल टीम्स competed against each other in the Durand Cup? आपको समझ ही आ गया दुरंत कप किससे डील करता है? दुरंत कप डील करता है फुटबॉल के साथ। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मोहन बेगन एंड ईस्ट बंगाल, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटेड वॉइस इंसेंटिव स्कीम bring a culture and behavioral change in the general public to ask for a bill as their right and entitlement? लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपने करने हैं। इसका जो राइट आंसर क्या है? मेरा बिल मेरा अधिकार, इसका राइट आंसर है। सितंबर के करंट अफेयर आपके खत्म हो चुके हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।